हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा डेवऑप्स सीरीज़ और साथ ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं लिनक्स सीरीज़ भी। लास्ट सेशन में हमने मेनली डिस्कस किया था बेसिक फाइल सिस्टम कमांड्स इन विंडोज़, जैसे अट्राइब, कॉपी, मूव, डिलीट, मेक डायरेक्टरी, रीनेम, ऐसे बहुत सारी। और उनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा हमने 2 प्रैक्टिकल्स भी किए थे। वन इज़ रिलेटेड टू बैकअप एंड एक एनिमेशन था। कुछ कमांड को सीक्वेंशियली अपन लगा के एनिमेशन भी कर सकते हैं। वो मेनली मैंने आपको उस सेशन में दिखाया था। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, तो आप वहाँ से उस पर जा सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना। सो गाइज़, आज हमारा मेन मोटो है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डेवऑप्स की नेटवर्क कमांड्स। जैसे व्हाट आर द बेसिक नेटवर्क कमांड्स, वो हम मेनली डिस्कस करेंगे। जैसे इफ़, कन्फिग, पिंग, नेट स्टेट, ns लुकअप, सिस्टम इन्फो, राउट, ऐसी कुछ कमांड्स। और उसके अलावा हम आईपी एंड पोर्ट नंबर का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होता है आईपी एंड क्या होता है पोर्ट नंबर। सो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइज़, आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं बेसिक CMD कमांड्स, जैसे IP कन्फिग, पिंग, नेट स्टेट, NS लुकअप, सिस्टम इन्फो, राउट, ऐसा कुछ मीन्स मेनली हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि CMD में मेनली यही कमांड्स है जो हम मेनली यूज करते हैं नेटवर्किंग के लिए। सो उसके लिए हम एक बार CMD पे चलते हैं। CMD कमांड लाइन इंटर, ओके। एंड सबसे पहले जैसे मेरे को ये चेक करना है कि मेरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करनी है। जैसे मैं एक बार इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। उसके लिए मैं बस नाउ जस्ट क्लियरिंग एंड सॉरी CLS। अब जैसे मेरे को सिस्टम इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए होती है सिस्टम इन्फो कमांड। सिस्टम इन्फो जैसे आप इसको करोगे तो ये जैसे अभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, उसके बाद में आपको दे देगा। जैसे इसने बता दिया कि मेरा डेस्कटॉप का होस्ट नेम ये है। होस्ट नेम मेनली आपका लैपटॉप या उसका मेन नेम होता है। एंड OS नेम मैंने माइक्रोसॉफ्ट 10 विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। OS वर्जन ये है, मैन्युफैक्चर बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो मेनली ये आपके सिस्टम के बारे में ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे मेरा सिस्टम लेनोवो है एंड एक प्रोसेसर, ये विंडोज़, मेनली जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो रिलेटेड है, जैसे मेरी रैम 8 GB टोटल फिजिकल मेमोरी है, और नेटवर्क कॉन्फ़िग्स, IPs, तो सब डिटेल आपको मेनली इससे मिल जाती है सिस्टम इन्फो से। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन मेनली आपको इसी में यूज़ आती है। सो आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस। तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको आपके सिस्टम मतलब आपके PC की इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड कर देगी। जैसे हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करते हैं, ऐसे ही आप यहाँ से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो CMD। एंड इसके अलावा हमको मान लो कि अपनी खुद की IP चेक करनी है कि मेरी सिस्टम की IP क्या है, तो उसके लिए होती है IP कन्फिग कमांड। तो मेनली मेरे वाले में थोड़ी ज़्यादा IPs अभी शो कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अडेप्टर्स, वर्चुअल अडेप्टर्स भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा IPs दिखाएगा। मेनली जैसे अभी मैं बताता हूँ मेरी IP, तो वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई IP इज़ माई मेन IP, और मेरा IPv4 है, मतलब मेरी IP है 192.168.175.60। तो बेसिकली आपको आपकी लोकल IP अगर चेक करनी है तो आप IP कन्फिग कमांड से कर सकते हो। तो वाइज IP कन्फिग आपको सारी अवेलेबल आपके सिस्टम पे IPs प्रोवाइड कर देगा, जिसको आप मेनली जैसे नेट IP आप मेनली आप सेटिंग्स में जाके एंड नेटवर्किंग में वहाँ पे जाके आप चेक करते हो। जैसे नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसमें भी जाते हो और आप ये प्रॉपर्टीज़ में इनमें जाके आप चेक करते हो
मेनली मेरे को इतना आइडिया नहीं है कहाँ पे होता है कि आईपी आप नॉर्मल कैसे चेक करते हो। तो अगर आपको चेक करनी है तो आप नॉर्मल तो आपको और आप और वीडियोस में देख लेना, लेकिन जैसे CMD से आप मेनली ऐसे चेक कर सकते हो IP कॉन्फ़िग कमांड से। एंड पिंग आपको कनेक्टिविटी बता सकता है। जैसे इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं एंड MS पेंट खोलता हूँ मैं। MS पेंट का कमांड है और इसमें आप मान लीजिए पिंग का यूज किया। तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप जब कनेक्शन करते हो उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। क्या मान लो ये सर्वर 1 है और ये सर्वर 2 है, आप 1 से 2 को कुछ डेटा या कुछ भी आप सेंड करना चाहते हो तो उससे पहले क्या होता है, तो जैसे आप उसको सेंड करना चाहते हो तो आपको उससे पहले कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ती है कि क्या मैं उस सिस्टम से कनेक्टेड भी हूँ या नहीं हूँ। कमांड यूज कर सकते हो। तो पिंग कमांड क्या करता है, सबसे पहले एक पैकेट होता है, यहाँ से एक पैकेट डेटा का मान लीजिए ये है, तो आपने ये डेटा का पर्टिकुलर जो भी बिट का डेटा होगा वो आप दे सकते हो। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 32 बिट का एक डेटा पहले वो यहाँ से सेंड करता है, वो जाता है धीरे धीरे होता हुआ और सिस्टम 2 पे पहुँच जाता है। एंड सिस्टम जैसे सिस्टम 2 के बाद पहुँच जाता है, फिर सिस्टम 2 एक्नॉलेज एक बार जैसे ही ये सिस्टम 2 पे पहुँच जाता है उसके बाद में सिस्टम 2 इसको ACK करता है, एक्नॉलेज करता है कि हाँ मेरे को आपका डेटा मिल गया। इसके लिए वो एक को डेटा उसको सेंड करता है ACK फ्लैग के साथ, वो इसके पास आ जाता है। तो मेनली पिंग क्या करता है कि 2 वे कनेक्टिविटी चेक करता है, उसके बाद में वो डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। तो मेनली डेटा सेंड करने से पहले ये पैकेट हम चेक कर सकते हैं कि मेनली कनेक्शन आपसे इस्टेब्लिश है या नहीं। एंड सेकेंड हम पिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को पता है अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, लेकिन सिस्टम पे फिर भी आपको चेक करना है तो आप जैसे पिंग कर सकते हो कोई भी वेबसाइट। जैसे मैं कर लेता हूँ गूगल, सो www.google.com। सो मैंने जैसे किया, सो ये अभी पिंग कर रहा है। जैसे इन्होंने बोला कि 4 पैकेट सेंड किए, मैंने अभी बताया था यहाँ से अपन पैकेट सेंड कर रहे हैं। तो अभी गूगल के सर्वर पे इसने 4 पैकेट सेंड किए और वापस एक्नॉलेज किए हुए 4 रिसीव कर लिए। इसका मतलब 0% लॉस हुआ। आप 100% आपकी जो भी कनेक्टिविटी है वो पॉसिबल है। मीन्स आप अभी यहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तभी मैं यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड या वो कर, जैसे मेरे को अभी चलो मेनली हम ऐसे चेक कर सकते हैं आपकी कनेक्टिविटी। अगर ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता तो फिर ये एरर दे देता, अभी ये 100% लॉस हो जाते। जैसे मैं भी कोई भी ऐसे सर्वर पे करता हूँ जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे मैं कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ पिंग, इसके बाद में कोई भी IP लिख देता हूँ, जैसे 223.4.5 कुछ भी लिख दिया। अब मैं चेक करता हूँ तो ये अभी पिंग नहीं कर रहा, ये लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है, इसकी रिक्वेस्ट फेल हो रही है। उसने मतलब यहाँ से तो पैकेट भेज दिया, वहाँ से आपको कोई एक्नॉलेज नहीं मिल रहा। तो ये जब तक वेट करेगा और लास्ट में आपको रिपोर्ट दे देगा कि जैसे एक बार और शायद सेंड करेगा। हाँ, अब आपको इसने रिपोर्ट दे दी कि इसने 4 पैकेट सेंड किए थे तो 0 रिसीव हुए हैं। इसका मतलब टोटल लॉस्ट हो गया, 100% लॉस हो। मीन्स आपका तो इंटरनेट काम कर रहा है, लेकिन इस IP पे पर्टिकुलर कोई सिस्टम या तो अभी अवेलेबल नहीं है या फिर वो आपको आपको वापस रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहा या एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि हम अवेलेबल हैं। सो मेनली ये होता है। अगर आपको सो गाइस, अगर मेनली आपको IPs या इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ। सो गाइस, अगर आपको मेनली IPs के बारे में नहीं पता, IP क्या होता है या पोर्ट नंबर क्या होता है, इसके अलावा जैसे अभी मैंने ये सर्वर्स बताया, सर्वर नाम ले रहा हूँ, सर्वर क्या होता है ये नहीं पता, तो मेनली मैं अभी थोड़े दिनों बाद में एक वीडियो बनाने वाला हूँ इन सब कॉन्सेप्ट्स पे भी। तो अभी तो आप सिर्फ इन CMD की थोड़ी को बहुत कमांड्स ऐसे मान लो कि हाँ मेरे को अभी इनके बारे में थोड़ा जानना है, बस ऐसे ही सोच के चलो। थोड़े दिनों बाद में जब हम उसको वापस से पढ़ेंगे, लिनक्स के साथ में पढ़ेंगे, तो तब मैं इस पर थोड़ा डीप वीडियोस बनाऊंगा नेटवर्किंग पे,
तो आप उस समय मैं ये वीडियो यहाँ पे फिट कर दूँगा इस प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो अभी थोड़े दिनों के लिए तो आप और कहीं कोई भी दूसरा यूट्यूब चैनल उसके थ्रू आप लर्न कर लो, नहीं तो फ्यूचर में आप थोड़ा वेट कर लो। मैं अच्छी तरह से एक नेटवर्किंग के ऊपर वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ, तो मैं बना दूँगा। तो भाई मेनली पिंग कमांड आपको समझ में आया होगा कि आपकी इंटरनेट दो सर्वर्स के बीच की कनेक्टिविटी को चेक करता है कि हम उसको डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं नहीं, या फिर उससे कुछ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं नहीं। तो मेनली जैसे आप google.com पे जाते हो, जैसे मैं किसी भी जैसे मैं क्रोम खोलता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा पाथ सेट है क्रोम का, इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट खोल सकता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे google.com ही मैंने सर्च किया, तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि ये गूगल ने मेनली क्या किया, ये सामने हम ये देख रहे हैं स्क्रीन, इसका डेटा आपको भेजा है, तब आप इसको देख पा रहे हो। मतलब ये देखा जाए, जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो मेनली एक कोड ही है। गूगल ने आपको ऐसा कुछ बैकग्राउंड में ऐसा कुछ कोड आपको सेंड किया, जो आपका ये इंटरप्रेटर, ये ब्राउज़र एक इंटरप्रेटर की जैसे काम करता है, उसने इंटरप्रेट करके आपको ऐसा ये व्यू दे दिया। तो मेनली क्या होता है, बैकग्राउंड में तो आपको ऐसे कुछ टेक्स्ट ही सेंड होता है, जिसको आप देख के मेनली आप इससे आप समझ सकते हो कि ये कैसे दिखेगा। तो बैकग्राउंड में तो कोड ही आता है। तो पिंग का मेनली उस डेटा को सेंड करने से पिंग हमेशा पहले करना पड़ता है, जिससे कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी facebook.com की भी चेक करना चाहता हूँ, तो www.facebook.com। तो अभी जैसे ये रिप्लाई मेरे को मिल रहा है ये, तो आप ऐसे आप कर सकते हो। अब हम पिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे मैं पिंग लिख के और हेल्प देखता हूँ इसकी क्वेश्चन मार्क, तो इसमें आप पिंग के साथ में और भी कई ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे -t यहाँ पे स्पेसिफाइड -t पिंग द स्पेसिफिक होस्ट नंबर, -t अभी एक बार छोड़ो। एंड सबसे पहले जैसे -n काउंट, जैसे अभी मैं नॉर्मल पिंग करता हूँ, सो लेट मी डू दिस। जैसे मैं अभी नॉर्मल पिंग करता हूँ, पिंग मैं गूगल को ही करता हूँ, तो गूगल, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हो। जैसे मैंने www ऐसे लिखा, पूरा google.com की जगह आप gw.gl भी लगा सकते हो। तो मेनली इसने अभी पिंग किया और गूगल की वेबसाइट पे पिंग किया और 4 पैकेट भेजे, चारों लॉस्ट नहीं हुआ। तो मेनली अभी ये रैंडम होता है, तो ये 4 पैकेट सेंड करता है। कितने बाइट्स के? 32 बाइट्स के 4 पैकेट सर्वर को पिंग करने के लिए भेजता है। तो ये सबसे पहले उसने पिंग किया, फिर रिप्लाई आया 1 2 3 4, मतलब 4 रिप्लाई वेट कर रहा है। तो बट आप चाहते हो नहीं ये 4 बार नहीं, इसको 10 बार भेजे, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे मैंने पिंग गूगल लिख के -n लगा के 10 लिख देता हूँ। 10 लिखा, इसका मतलब अब वो 4 के बजाय 10 बार पैकेट मतलब एक्सचेंज होंगे। यहाँ पे 10 बार अगला सर्वर आपको रिप्लाई करेगा। जैसे मैंने अभी किया, तो ये अब सेंड कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इसने 10 सर्वर, तो n, जो अगर मैं -n लगाता हूँ तो आपको कितने पैकेट सेंड करने हैं, कितने रिसीव करने हैं, मेनली आपको वो चीज़ शो करता है पिंग में, -n ऑप्शन पिंग के साथ में। ऐसे और भी ऑप्शन यहाँ पे हैं, जैसे -f इतना नहीं है काम का, -ttl ये थोड़ा बेस कोर कॉन्सेप्ट हो गए। तो मेनली ऐसे कर रहा हूँ जो आपको नॉर्मली यूज़ आते हैं। काउंट छोड़ो, राउट हाँ, ये मान लीजिए साइज -l साइज। तो बफर साइज क्या होता है, जैसे अभी मैंने वाले में भेजा, तो ये 32 बाइट्स का डेटा भेज रहा है। अब चाहते हो नहीं 32 बाइट नहीं, आपको 5 बाइट्स भेजे या फिर 64 बाइट्स भेजे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, -l मीन्स लेंथ ऑफ अ बफर, और उसके बाद में आपने यहाँ पे 64 लिख दिया। तो अब की बार ये 64 बाइट डेटा भेजा है, पिछली बार इसने 32 बाइट डेटा भेजा था। और आप मेनली आप मतलब पिंग में भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितना डेटा भेजना है। तो जैसे इन्होंने 64 बिट डेटा भेजा था, एंड हाँ, तो उन्होंने 54 डेटा भेजा था और 4 पैकेट भेजे और चारों रिसीव हो गए।
सो पिंग में आप अगर आपको ये कंट्रोल करना है कि आपको कितने बाइट का या बफर साइज़ का वो भेजना है तो आप करते हो। आप 2 ऑप्शन भी एक साथ यूज कर सकते हो। मान लीजिए जैसे मैंने -L और -N के साथ 5 लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा कि 64 बिट का डेटा 5 बार भेजेगा, और मतलब ये 5 पैकेट्स भेजेगा। तो आप 2 ऑप्शन भी एक साथ यूज कर सकते हो मेनली पिंग के साथ में। और ओके, सो मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर। एंड पिंग में हम और ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चल जाते हैं। जैसे ये होस्ट लिस्ट, ये थोड़ा से अलग कॉन्सेप्ट हो गए, SCI IDR कंपोनेंट्स हो, और मेनली ये आपके इतने काम नहीं आएंगे। आप ये लिखो -4 एंड -6। -4 जैसे अभी मेनली मैं google.com पे वापस से पिंग करता हूँ, गूगल। तो अभी ये गूगल को मैंने पिंग किया, तो ये अभी क्या बता रहा है, पिंगिंग टू गूगल। एंड ये कुछ आपको ये ऐसे रैंडम सा कुछ ये सीक्वेंस दिया। ये असलियत में क्या है, IPv6 है, ये IP एड्रेस ये और 6 है, ये सर्वर का IP है। जैसे अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि IPv6 आपने मेनली देखा नहीं होगा, तो आपको अजीब लग रहा होगा। ये मेनली IPv6 है। अब मेरे को देखना नहीं गूगल का, मेरे को IPv6 एड्रेस नहीं, IPv4 एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए -4 लगा दो। तो जैसे मैं लाऊंगा तो अब मेनली ये अब उन सर्वर से कनेक्ट कर रहा है जिसका IPv4 एड्रेस हो। तो ये मेनली आपको मतलब जैसे मैं अभी इसको EIP को Ctrl+C करके इस पे सर्च करता हूँ। मैंने अभी google.com सर्च लिखा नहीं, अब मैं इस IP को लिख के पेस्ट करूँगा तो देखना google.com खुलेगा, ये देखो। तो बैकग्राउंड में ये गूगल की IP बता देता है कि इस IP से कनेक्ट है, आप इतना डेटा भेजो। तो पिंग में अगर आपने -4 ऑप्शन पास किया तो ये हमेशा उन्हीं सर्वर से कनेक्ट करेगा। जैसे गूगल के खूब सारे सर्वर, अभी ये इसी से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जैसे मैं लगातार करता जाऊंगा तो कोई हो सकता है ये चेंज हो जाए। अभी ये चेंज नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेनली क्या होता है कि जैसे मैं -4 लिखूंगा तो ये सिर्फ IPv4 से कनेक्ट होगा, और -6 लिखूंगा तो अब ये IPv6 वाले से ही कनेक्ट हो रहा है। जैसे ये वाली IP और 1 मिनट ऊपर वाली IP भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सेम है या नहीं। हाँ 200 सेम है, ठीक है। तो आप मेनली समझ गए होंगे पिंग के बारे में थोड़ा बहुत, कि पिंग आपको मेनली हेल्प करता है कनेक्टिविटी चेक करने में। एंड इसमें कुछ ऑप्शंस भी हमने देख लिए, -N काउंट करने के लिए कितनी आपको पैकेट्स भेजना है, -L कितने साइज का पैकेट भेजना है, और -4 कि IPv4 पे भेजो या IPv6 पे भेज दो, ऐसा कुछ। सो मेनली आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा पिंग कमांड के बारे में। एंड इसके बाद में हम चलते हैं नेट स्टेट के लिए आपको मेनली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है, प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे TCP प्रोटोकॉल एंड UDP प्रोटोकॉल होता है मेनली, तो वो मेनली जैसे हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन सिस्टम में हमको पता नहीं है कि हम कैसे पता करें कि कितने TCP हम यूज कर रहे हैं, या कितने TCP पोर्ट्स हम यूज कर रहे हैं, या UDP पोर्ट्स हम यूज कर रहे हैं। गाइस अगर आपको कन्फ्यूजन है कि TCP और UDP क्या होता है, तो इस पर भी मैं आगे एक वीडियोस बनाऊंगा, वो भी मैं अटैच कर दूंगा। बट अभी आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम नेटवर्किंग के ऊपर खूब सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो डोंट वरी, अभी थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे मैं अभी नेट स्टेट लिखता हूँ और -, सो इसमें खूब सारे ऑप्शंस आ गए। मेनली मैं एक एक करके देखता हूँ। जैसे -A डिस्प्ले ऑल द कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट। मेनली क्या होता है कि एक IP एड्रेस तो आपको आपके मान लो आपको पूरे वर्ल्ड में आपको यूनिक बनाता है आपका IP एड्रेस की। जैसे आपका एक पर्टिकुलर IP एड्रेस होगा जिस पे आपका पैकेट्स आएंगे, तो IP एड्रेस सिर्फ पैकेट्स को आप तक पहुंचाता है, लेकिन कौन सा प्रोग्राम उस पैकेट्स को यूज़ करेगा। जैसे एक प्रोग्राम भी यहाँ पे CMD चल रहा है, ऐसे में यहाँ पे एक ब्राउज़र ये चल रहा है गूगल इस पे। तो मान लो कि कोई पैकेट भेजा आपके इस सिस्टम पे, एक पैकेट आया, तो वो पैकेट गूगल में इस ब्राउज़र और क्रोम ब्राउज़र ने मंगाया है या फिर ये CMD ने मंगाया है। तो इसमें कुछ मतलब मेनली कंप्यूटर को पता होना चाहिए ना कि ये पैकेट मेरे को किसको देना है इंटरनल इस सिस्टम में।
तो उसके लिए हम पोर्ट यूज करते हैं। तो ये सारे पोर्ट्स बता देता है कि आप कौन से पोर्ट्स मेनली लिसन कर रहा है आपका ये सिस्टम। तो जैसे मैं -A लिखता हूँ, आपको थोड़ा दिख जाएगा। तो नेट स्टेट -A, तो अभी मेरे सिस्टम पे जितने भी पोर्ट अभी एक्सपोज्ड है वो बता दिया। जैसे ये लिसन कर रहा है 135 पोर्ट पे, 445 पे, 3389 पे, 450, तो ये मेनली इतने पोर्ट्स पे ये मेरा डेस्कटॉप अभी इंटरनेट से कर रहा है। और बाकी ये मेरे लोकल सर्वर्स है, तो उन लोकल सर्वर्स पे मेनली जैसे मैंने क्यूबरनेटिस के कुछ सर्वर्स है जो वो मेनली इन पोर्ट नंबर्स पे अभी हैं। तो इसने अभी मेरे को सारे मेरे TCP पोर्ट प्रोटोकॉल TCP पोर्ट्स बता दिए। UDP मेनली नहीं है क्योंकि अभी हम कोई भी UDP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रहे। TCP मेनली हम TCP यूज़ करते हैं। तो इसने सारे TCP कनेक्शन बता देता है। तो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये थोड़ा एडवांस सा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, इसको मैं Ctrl+C करके एक बार रोक देता हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ये सीख ही क्यों रहे हैं, नेट स्टेट के बारे में, मतलब इस कमांड को क्यों सीख रहे हैं। बट थोड़े दिन बाद में जैसे हम सर्वर्स के बारे में या फिर थोड़े बहुत सर्वर्स को पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, तब आपको थोड़ी मतलब मेनली ये जानना होता है कि कौन सा पोर्ट जावा के लिए, कौन सा पाइथन के लिए, या फिर कोई भी प्रोग्राम आप चला रहे हो कौन सा पोर्ट किसके लिए आपने डिफ़ाइन करा है। तो आप मेनली नेट स्टेट यूज कर सकते हो, उससे आपको सारे आपके एक्सपोज पोर्ट के बारे में पता चल जाएगा। सो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे नेट स्टेट एक होता है TNLP, सो TN यूज कर सकते हो। तो ये आपको सारे जैसे एक्सपोज पोर्ट्स के बारे में बता दिए। ये मेरे क्यूबरनेटिस के हैं, सो इसको आप इग्नोर करना। एंड जैसे इसका आउटपुट अभी बड़ा हो रहा है तो आपको इसको इतना पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये है। तो आप मेनली नेट स्टेट आपको बहुत यूज़ आने वाला है। अभी आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको याद रखना कि आपको अगर पोर्ट्स देखने हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है, तो आप ये कमांड्स यूज़ करोगे, ठीक है। पोर्ट से रिलेटेड नेट स्टेट ऐसे आपको आई एम जस्ट क्लियरिंग। सो नेट स्टेट आपको सारे एक्सपोज पोर्ट्स बताता है। ऐसे NS लुकअप क्या बताता है? NS लुकअप जैसे मेरे को ये चेक करना है, जैसे ये google.com है या फिर मैं कोई भी एक वेबसाइट चलाता हूँ, इस पर वेब ऐसे कुछ भी चलाता हूँ, व्हाट्सएप आ गया ये तो, एंड कुछ भी xyz.com, क्या चलाऊँ मैं, जैसे मैं यूट्यूब ही चला देता हूँ, यूट्यूब। सो अब ये यूट्यूब का मेन पेज आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि यूट्यूब बैकग्राउंड में कौन से उसकी IP क्या है। जैसे अभी हमको सिर्फ DNS नेम दिखता है इसका। अब आपको ये चेक करना है कि इसकी IP क्या है या वो कौन सी IP पे काम करता है। तो उसको चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो NS लुकअप कमांड। NS लुकअप लिख के आप मेनली वो पेस्ट कर देना जो भी आपकी URL है। तो आप जैसे चेक करोगे तो इसने आपको मेनली अननोन ये अभी कांट फाइंड बता रहा है, बट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखो मैंने अभी इसको सर्च किया, वो वाला HTTP प्रोटोकॉल मैंने मेंशन कर दिया था, इसलिए तो मैंने NS लुकअप किया तो इसने बता दिया कि ये अवेलेबल IPs है जिसको आप सर्च करोगे तो आप सीधा यूट्यूब पे पहुंच सकते हो। ये एड्रेस इसके साथ मैप है, ये आप एक बार आप चेक कर सकते हो आपके सिस्टम पे। तो मेनली आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं मेनली जैसे अब facebook.com पे भी करता हूँ मैं। सो NS लुकअप www.facebook.com। सो इससे आपको सारे फेसबुक की IPs पता चल जाएगी। जैसे ये मेरी IP बता दिया होगा शायद इसने, star.mini.clear.facebook.com। तो मेनली आप NS को लुकअप से आप IP एड्रेस चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट का। तो NS लुकअप के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। बाकी आप NS लुकअप हेल्प से भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं NS लुकअप -? लग के देखता हूँ तो इसने बता दिया कि आप मेनली इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है,
आप आप NS लुकअप लिख के उसका होस्ट उसकी IP एड्रेस दे सकते हो। और जैसे गूगल का मेरे को चेक करना है तो NS लुकअप गूगल, जैसे मैं ये लिखता हूँ तो ये गूगल का IP एड्रेस इसने दे दिया जो आप मेनली इससे कनेक्ट हो। तो जैसे मैं इसको कॉपी करके एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप गूगल पे चले जाओगे 174 ये google.com पे चले जाओगे। तो आपको मेनली क्या देता है, ये IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद में हम चलते हैं सिस्टम इन्फो हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट है राउट थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है इसमें। जैसे राउट आपको मेनली क्या बताता है कि आपके सिस्टम से आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो या कौन कौन से रूट अवेलेबल है आपको जाने के लिए। तो जैसे मैं राउट लिख के राउट यूज़ करता हूँ एंड इसकी हेल्प देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। जैसे इसने कमांड बताई राउट प्रिंट, तो मैं इसको क्लियर करके एंड राउट प्रिंट कमांड यूज करता हूँ। जैसे मैं राउट प्रिंट यूज करूँगा तो इसने सारे मेरे राउट्स बता दिए। जैसे मैं अगर मेरे को इंटरनेट पे जाना है तो मेरी डेस्टिनेशन ये होगी, नेटमास ये है, इसका गेटवे ये है, ये मतलब मेनली सब कुछ बता दिया कि आप नेटमास 00 मतलब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जा सकते हो, उसके लिए मेरा गेटवे अभी ये होगा। एंड ऐसे ही अलग अलग मतलब मेनली मेरे क्यूबरनेटिस सिस्टम के भी कुछ हैं यहाँ पे। जैसे ये इसका नेटमास ये, तो आप मेनली IPv4 राउट टेबल, अगर आपको मेनली राउट टेबल चेक करना है आपके कि आपका कनेक्शन कहाँ कहाँ पे आप फॉरवर्ड कर सकते हो या जा सकते हो आपके नेटवर्क में, तो आप मेनली ये यूज़ कर सकते हो। अभी आपको राउट टेबल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, बस मैंने ये थोड़ा कमांड्स बता दी। आप राउट टेबल आप ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे ये राउट टेबल 4 था, ये IPv6 की राउट टेबल है। तो ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हो गए नेटवर्किंग के। तो वो मैं जैसे एक दिन में तो अभी मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता, बट आप मान लीजिए कि जिसको पहले से आता होगा वो अभी समझ रहा होगा कि ये कितना, मतलब आप मेनली राउट टेबल चेक कर रहे हो। इसमें कुछ एंट्रीज होती है कि आप कहाँ से मतलब आपकी रेंज डिफाइन करती है ये टेबल कि आप कहाँ से आपके सिस्टम से कौन कौन से सिस्टम तक जा सकते हो, किसको परमिट करना है किसको नहीं करना, ये सब आप रूल्स इसमें लिख सकते हो राउट टेबल्स में। सो गाइज आई होप कि आपको उसको समझ में आया होगा कि जैसे मैं एक बार लास्ट में तो थोड़ा जैसे मैं लास्ट में थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। जैसे IP कॉन्फ़िग से आप मेनली आपके सिस्टम की IP चेक कर सकते हो। पिंग से आप दो सर्वर्स के बीच की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो कि हाँ क्या मैं उस सर्वर से कनेक्ट हो सकता हूँ या नहीं, क्या उसके बीच में मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सकता है या नहीं, या फिर उसके IPs भी हम मेनली पिंग से चेक कर सकते हैं। एंड उसमें हमने बहुत सारे ऑप्शन भी देखे थे, -N, -L, -4 ऐसे। उसके अलावा नेट स्टेट चेक किया था। नेट स्टेट से आप आपके प्रेजेंट एक्सपोज लिस्निंग पोर्ट्स के बारे में पता कर सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट्स अभी लिस्निंग स्टेट में हैं। एंड उसके बाद में हमने NS लुकअप देखा था, जिससे आप किसी भी वेबसाइट की IP रिट्रीव कर सकते हो। ये भी आपको मेनली यूज़ आएगा आगे जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब। एंड सिस्टम इन्फो आपकी पूरी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कितनी रैम है, कितना कौन सा विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, आपकी IP क्या है, ये सब आपको सिस्टम इन्फो आपकी बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। एंड राउट आपको मेनली राउट टेबल को मैनेज करने के काम में आता है। जैसे इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं जो मैंने मेनली शो नहीं किए क्योंकि आपको भी राउट टेबल्स के बारे में इतना पता नहीं होगा। बस मैं ये बताना चाहता कि राउट नाम की एक कमांड होती है अभी। जैसे आप जब थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लग जाओगे इन CLIs में, मतलब CLI को आप अच्छी तरह यूज़ करने लग जाओगे, उसके बाद में ये राउट आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि राउट कमांड कहाँ पे यूज़ करनी है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं जाना चाहता क्योंकि राउट मेनली कोर कॉन्सेप्ट्स हो गए नेटवर्किंग के, तो आपको इसके लिए थोड़ी नेटवर्किंग पहले से पता होनी चाहिए। सो गाइज आई होप आपको आज का थोड़ा बहुत समझ आया होगा सेशन। अगर नहीं भी आया तो अभी हम मेनली विंडोज़ पे कर रहे हैं। विंडोज़ के पे इसका स्कोप कम है, मेनली हम ज़्यादा
चीज़ें विंडोज़ पे नहीं करते। हम मेनली सर्वर्स बनाना या उसके ऊपर नेटवर्किंग करना वो मेनली लिनक्स पे करते हैं, जो कि हम अभी अगले वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आज फ्राइडे हो गया तो एंड अगले मंडे से हम रेडिट पे मेनली स्विच कर जाएंगे। एंड इस संडे को एक वीडियो आने वाली है जिसमें आप मेनली उसमें मैं मेनली शो कर दूंगा कि कैसे आप रेडिट को इंस्टॉल कर सकते हो आपके नॉर्मल विंडोज़ में। एक वर्चुअल, उसके लिए आपको पहले एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड वर्चुअल बॉक्स जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा शो कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स दिखाता हूँ। जैसे ओरेकल का VM बॉक्स आप इंस्टॉल करना और उस पर आप सर्वर्स कर सकते हो। जैसे मेनली यहाँ पे मेरे ये कुछ सर्वर्स चल रहे हैं। यहाँ पे ये एनसिबल्स के, बैकअप के, क्यूबरनेटिस का, मिनीक्यूब, ऐसे ये कुछ सर्वर्स चल रहे हैं। तो आप भी आपके सिस्टम पे ऐसे रेडिट के कुछ सर्वर सेट कर लेना। मैं उस वीडियो में सब कुछ स्टेप वाइज दिखा दूंगा, आप सेटअप करना। फिर हम मेनली रेडिट को अपने सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़े दिनों बाद में हम क्लाउड्स पे भी स्विच करेंगे, बट धीरे धीरे टाइम लगेगा उसके लिए। तो अभी आप मेनली बस इतना ध्यान रखो कि हाँ, हम सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं किससे, कमांड लाइन से। कुछ कमांड्स के हमें याद करके हम अपने, और सिर्फ उसको कंट्रोल ही नहीं, हम अपने हिसाब से भी चला सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एनिमेशन के एग्जांपल से कि आप मेनली उससे आप मतलब सीक्वेंस में कुछ भी कमांड्स लिख के अपने अकॉर्डिंग भी चला सकते हो। सो गाइज़, खुद की कमांड्स भी बना सकते हो। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का। सो गाइज़, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। अब अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। एंड लाइक तो पक्का कर ही देना, सो गाइज़, आई होप, सो गाइज़, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।